नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स अकेडमी पर। आप सभी के बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे हाजिर हूं सीटेट के लिए 15 मिनट शो को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे सीटेट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। ऐसे प्रश्नों के विषय में बात करेंगे जिससे पूर्व की परीक्षा में पूछा जा चुका है, और निश्चित रूप से अगर आपने अभी तक तैयारी अपनी बेहतर प्रकार से नहीं की है तो परेशान मत होइए। अब इस शो को आप देखिए और अपनी तैयारी यहाँ से इंश्योर कीजिए। प्रतिदिन आपके लिए हम एक वीडियो इस प्रकार का लेकर के आते हैं। फिलहाल आइए आज के अपने इस सत्र को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आप से कह रहा है कि अभिकथन दिया गया है और कारण आपको बताना है। कह रहा है प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर का मतलब 1 to 5 की बात करें, 1 to 5 स्तर की अगर हम शिक्षा की बात करें, समूची शिक्षा, चाहे वो गणित की बात कर लीजिए, आप हिंदी की बात कर लीजिए, ईवीएस की बात कर, किसी विषय की आप बात कर लीजिए, समूची शिक्षा का मतलब पूरी की पूरी शिक्षा की बात करें। ठीक साहब, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठचर्या भाषा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात के साथ सहमत होता हूं। कथन दे रहा कि भाषा विभिन्न निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है। चलिए, बीच में आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत आवाज नहीं सुनाई पड़ी होगी, इस बात का हमें खेद है, क्योंकि जो ऑडियो है वो म्यूट हो गया था, लेकिन अभी आप सबको सुनाई पड़ा होगा। तो मैंने कहा था भाई, पिछली वीडियो जो हमने उपलब्ध कराई थी आप सभी से, तो हमने कहा था कि कितने क्वेश्चन मैं लेकर के आऊं, क्योंकि 15 मिनट का शो है, इसमें मैं 30 प्रश्न और 50 प्रश्न भी करा सकता हूं, लेकिन तब केवल ऑप्शन के आंसर टिक कर पाऊंगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। इसलिए जरूरी ये है कि भाई प्रश्न थोड़ा बहुत समझ में भी आए। तो हम कितने क्वेश्चन कराएं इस 15 मिनट में, इसका हमने सजेशन मांगा था आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप सब बताएंगे हमें, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं। यह कैसे संभव है? मतलब सामान्यतः यही माना जाता है कि बच्चे अपने आसपास पड़ोस में जो सुनते हैं ना,
उसी को प्रयोग में लेकर के आते हैं, उसी प्रकार की भाषा को प्रयोग में लेकर जाते हैं। अब एक माँ है, उसने शिक्षिका से पूछा, अध्यापिका से पूछा कि मेरी दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है, वो कई बार ऐसे भी शब्द बोल जाती है जो सामान्यतः घर पे कोई प्रयोग नहीं करता, ऐसा कैसे संभव है? अब क्या उत्तर हो सकता है? बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बलन देते हैं। रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से ही सीखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। तो देखिए, पहला वाला तो वैसे ही आप डिनाई कर जाएंगे सर, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं लगता है कि जब हम बच्चों को पुनर्बलन देंगे तभी वो भाषा सीखते हैं, बाकी नहीं सीखते। बिल्कुल, तब बिना पुनर्बलन के भी सीखते हैं, क्योंकि वो अपने परिवेश से चीज़ों को सीख रहे होते हैं। दूसरा क्या, रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं, यानी कि नई भाषाओं की खोज करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, आप जानते हैं कि बच्चे जो है नई भाषाओं की खोज तो करते नहीं। कह रहे बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से ही सीखते हैं, ऐसा भी संभव नहीं, केवल और केवल अनुकरण से ही सीखते हैं। ये बात सही है कि वो बड़ों के अनुकरण से भाषा सीखते हैं, पर यह कह देना कि पूरी तरह से केवल अनुकरण से ही सीखते हैं, यह उचित नहीं है। डी विकल्प कह रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। आप सभी जानते हैं एक मनोवैज्ञानिक हुए नॉम चोम्स्की, जिन्होंने एलएडी का प्रयोग किया। इनके एलएडी के अनुसार जब बच्चों का जन्म होता है तो उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की क्षमता होती है कि वह कई प्रकार से जो पहले से उनके पास जो भाषा है, या कई बार ऐसे भी कहते हैं कि जो उनके पास सहजात क्षमता होती है, उसके चलते वो शब्दों को सीख जाते हैं। तो शायद यही वजह है कि बच्ची ऐसे भी शब्दों का प्रयोग करती है जो कि आसपास उसके आज तक नहीं बोले गए हैं। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हमें डी विकल्प करना था। चौथा प्रश्न आया, उससे पहले आप सभी को बता दें कि सीटेट का बैच हमारे ऐप पर उपलब्ध है। 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए उपलब्ध है। कॉम्बो बैच भी उपलब्ध है, और कॉम्बो के अंतर्गत एसएसटी और मैथ साइंस अलग अलग उपलब्ध है। साथ ही अभी आप अगर इस बैच को ज्वाइन करते तो आपको 30% का ऑफ भी मिल रहा है। आप इस ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं। फ्लैट 30% ऑफ आप सभी को दिया जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाएं परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अब प्रश्न ये कहना चाह रहा है, इनके कहने का मतलब ये है, इनके कहने का मतलब कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह क्या होते हैं, वो अपने परिवेश के साथ आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं, यानी कि उनके पास पहले से ही भाषा होती है और वो परिवेश का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। वहीं दूसरा कह रहा है कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, पहला वाला तो गलत दिया गया है। इसलिए गलत दिया गया है क्योंकि पहले का ये कहना है कि वातावरण का कोई, परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, और आप सभी जानते हैं कि भाई बच्चों के भाषा विकास में परिवेश की भूमिका होती है, परिवेश की भूमिका होती है। हम आसपास उस बच्चे के जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, बच्चा उसी प्रकार की भाषा को सीखता है। तर्क दे रहे हैं कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ये सही दिया गया है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सर ए तो गलत दिया गया, परंतु आर जो है वह सही दिया गया है। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर बी विकल्प है। 5 नंबर, एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है? मतलब एक छोटी सी बच्ची है, वो किसी किताब को उठाती है और किताब को उठाने के बाद वो क्या करती है, सीधी तरफ से उसको पलटती है, यानी कि जैसे वयस्क लोग पलटते हैं वैसे ही वह बच्ची किताब को पलटती है। अब ऐसे में आपसे पूछा है कि ये सब कुछ जो बच्चे ने किया आखिर वो क्या है? तो ये कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब किसी बड़े भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्य के साथ रहते हैं, जिनको जो कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे स्वतः ही इंटरेस्ट लेते हैं और अपने बड़े भाई को पढ़ता हुआ देख करके वो भी कॉपी किताब पकड़ना, पेन पकड़ना और इन सबको पन्ने पलटना, ये सब सीख जाते हैं। ऐसा कई बार नेचुरली होता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें घटित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उद्गामी इमर्जेंट साक्षरता कौशल। उसे हम क्या कहते हैं? उद्गामी इमर्जेंट साक्षरता कौशल कहते हैं। ऐसे में 5 नंबर का जो प्रश्न है साथी, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? तो भाषा अधिगम जब नियमों की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि नियम का मतलब निगमन होता है। नियम का मतलब क्या होता है? निगमन, जिसमें हम नियम पहले पढ़ते हैं और इसके बाद फिर हम कहाँ जाते हैं? नियम के बाद हम उदाहरण की ओर आते हैं। तो नियम से उदाहरण की ओर आने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर निगमनात्मक हो जाएगा और आपका विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा।
7 नंबर प्रश्न कह रहे हैं भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों मतों को क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर आप दोनों की स्थितियों की बात करेंगे, अनुप्रयोगिता की बात करेंगे, सैद्धांतिक स्थितियों की बात करेंगे, तो यह आपका उपागम कहलाता है, अप्रोच कहलाता है। ऐसे में 7 नंबर का जो प्रश्न है साथी, इसका उत्तर ए विकल्प हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहे कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वो शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अक्सर ऐसे आपने देखा होगा कि होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं बेसिकली वो उनको जब राइम्स सिखाई जाती है स्कूलों में, तो जब राइम्स बच्चों को सिखाई जाती है तो जब वो राइम्स को गा रहे होते हैं तो गाने के दौरान वो शरीर के अंगों को भी स्पर्श करते हैं। यही बात ये कह रहे हैं। तो कह रहे अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। क्या यह समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, विभिन्न दर्शन ग्राही है, श्रव्य भाषिक है या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है। तो यह आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है, जिसमें वो क्या कर रहा है, जिसमें वो अपने शरीर के अंगों का भी प्रयोग कर रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है। अध्यापिका स्थित विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा दे। तो देखिए, जब वो नई शब्दावली सिखाने का प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से वो क्या करे, अध्यापिका जो है उस अध्यापिका महोदया को यह करना चाहिए कि स्थित विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ भी बताना चाहिए। ऐसे में 9 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो ए विकल्प है। 10 नंबर, भाषा सीखना किससे संबंधित है। क्या ये उत्पाद है, ये कौशल है, ये अर्जन है या कोई प्रक्रिया है। तो भाषा सीखना जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, भाषा सीखना जो होता है ना, यह किससे संबंधित, तो यह आपके कौशल से संबंधित, तो स्किल से संबंधित होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा एक प्रकार की कौशल है। LSRW की बात करते हैं, लर्निंग, स्पीकिंग, माफ कीजिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की बात करें, जिसको हम LSRW कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका सही उत्तर, यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा कौशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाषा सीखना किससे संबंधित, तो कौशल से संबंधित है। अगला प्रश्न ये है कि भाई सीटेट का बैच हमारे ऐप पर उपलब्ध है। 1 to 5, 6 to 8 दोनों लेवल के हैं, कॉम्बो भी है। अभी 30% ऑफ है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है। मतलब यह कि बच्चा जब भाषा सीख रहा है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि भाषा सीखने के दौरान वह कई प्रकार की समस्याओं या कठिनाइयों का सामना करता है। इस प्रकार की जो कठिनाई या समस्या है नई भाषा सीखने के दौरान, तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। एक कह रहा है कि काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किए जाए। तो मैंने कितनी बार कहा कि ड्रिल नहीं करना है, आपको सीटेट की परीक्षा में ड्रिल की ओर नहीं जाना है। जब जब उन्हें समस्या है उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। यही प्रश्न का आपको उत्तर देना। तो साथ ही इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि जब भी नई भाषा सिखाई जा रही है तो ऐसे खेलों, ऐसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं ज्यादा शामिल हो। इससे बच्चे जो है बेहतर प्रकार से भाषा को क्या कर पाएंगे, नई भाषा को सीख पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर तो 12 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण एवं पुनर्वलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल और क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है। क्या यह संज्ञानात्मक उपागम से है, प्राकृत उपागम से है, व्यवहारवादी उपागम से या फिर सामाजिक सांस्कृतिक उपागम से है। यह जो है यह किस प्रकार के उपागम से आपकी भाषा संबंधित है। तो ध्यान रखिए, कह रहा है कि मनुष्य भाषा बिल्कुल उसी प्रकार से सीखता है जिस तरह वयस्कों के अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से। तो जहां भी अनुकरण और पुनर्बलन का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जहां भी अनुकरण और पुनर्बलन की बात आएगा वहां हमेशा आपका कौन सा उपागम हो जाएगा, तो व्यवहारवादी उपागम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी उपागम। ऐसे में 12 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सही विकल्प है। साथियों 13 नंबर प्रश्न के नॉम चोम्स्की ने यह विचार दिया। नॉम चोम्स्की ने कौन सा विचार दिया कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है। भाषा अर्जन उपकरण की, भाषा अधिगम उपकरण की, व्याकरण अर्जन। तो आप जानते हैं कि नॉम चोम्स्की LAD की बात करें, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं। तो इसी के संदर्भ में हम यहां पर क्या कर देंगे, ए विकल्प को सही कर देंगे, भाषा अर्जन उपकरण। साथियों 14 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती है। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। और साथ ही 15 नंबर के प्रश्न में कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है। उसे अपनी कक्षा में किस
युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। साथियों 14 नंबर का प्रश्न और 15 नंबर का प्रश्न ये दोनों आप सभी के लिए गृह कार्य है। आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि बाकी के 13 प्रश्न आपको कैसे लगे और इन 2 प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। साथ ही साथ साथी हमें यह भी बताना कि आप कितने प्रश्न की अपेक्षा करते हैं कि हम 15 मिनट के शो में कितने प्रश्न कराएं। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगता है। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।